नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैं आप सभी के लिए जो दोस्तों आज पेपर हुआ था सीटेट का, ठीक है, उसका एनालिसिस लेके आया हूं। दोस्तों कह सकते हैं कि सबसे सटीक एनालिसिस दोस्तों मैं देता हूं यहां पे आप सभी के लिए। दोस्तों मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ आपका 5 से 10 मिनट में दोस्तों पूरा एनालिसिस बता दूंगा कि आज के पेपर में किस किस टॉपिक पे प्रश्न था। और जिन भाई बहनों या दोस्तों का कल परीक्षा है, कल एग्ज़ाम है दोस्तों, उनको इन सब टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस किस टॉपिक पे आज प्रश्न था और कौन सा। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि सीटेट में दोस्तों फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, सब में 5 विषय होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका विषय, जैसे आपका विषय कौन कौन से पाँचों में पता है आपको, CDP है, EVS है, हिंदी या संस्कृत। देखिए संस्कृत या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज आपको चुनना होता है, ठीक है। या तो संस्कृत होगा तो या तो इंग्लिश होगा, इसके अलावा हिंदी और EVS और मैथ दोस्तों 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं, ठीक है। और 5 सब्जेक्ट का दोस्तों जो भी पेपर होता है सीटेट की तरफ से, तो कभी आपका EVS हार्ड कर देगा तो कभी मैथ हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो मिला जुला के इन्हीं दोनों में दोस्तों चलता रहता है, इन्हीं दोनों को मिला के बैलेंस बनाया जा रहा है कि सीटेट की तरफ से दोस्तों। तो इन्हीं के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि आज का जो पेपर रहा दोस्तों, ओवरऑल पेपर, आज का पेपर किस टाइप का रहा, ठीक है। तो आज के पेपर में आपको बता दूं कि आज का पेपर तो न तो बहुत हार्ड ही था न तो बहुत सरल था दोस्तों, मतलब मिला जुला के मीडियम लेवल का पेपर था। इसमें दोस्तों आज के पेपर में सबसे हार्ड जो चीज़ दिखा दोस्तों वो EVS ही रहा। EVS दोस्तों इतना ज़्यादा उस कठिन दे रहा है दोस्तों कि कहने का मतलब है कि इतना लंबा लंबा या जो लैंग्वेज है दोस्तों, लैंग्वेज घुमा के दे रहा है, ठीक है। थोड़ा समझने में लोगों को दिक्कत हो रही है। पेपर दोस्तों ओवरऑल पेपर जैसे प्रश्न वही है दोस्तों, आंसर वही होगा, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वो घुमा टहरा के पूछ रहा है ताकि थोड़ा से लोगों को दिक्कत हो। तो आपको बता दें कि EVS में आज किस किस टॉपिक पर प्रश्न रहे। इसके अलावा दोस्तों सबसे पहले मैं EVS का एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद सभी सब्जेक्ट पर मैं चलूँगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं EVS में कल्चर बेस्ड क्वेश्चन था दोस्तों, गुजरात के कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया था। और ENCF 2005 से लगभग आपके बता दें 2 से 3 प्रश्न ENCF 2005 से थे, ठीक है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एक प्रश्न, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उससे एक प्रश्न आज के पेपर में था। इसके अलावा फूड से भी एक प्रश्न देखने के लिए एग्जाम में मिला। और कोल्ड रिजल्ट दोस्तों लद्दाख जो है दोस्तों, लद्दाख से भी एक प्रश्न आज के पेपर में मिला था EVS में, ठीक है। उसके अलावा राजधानी से भी प्रश्न बना, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आज का पैटर्न बिल्कुल चेंज था। न तो पिछले कभी पेपर में दोस्तों EVS में राजधानी पूछा था, न तो और कल्चर से पूछा था, ठीक है दोस्तों। तो इस बार आपके कल्चर से पूछा, गुजरात के कल्चर के बारे में पूछा था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूछा था, थीम से भी एक प्रश्न देखने के लिए मिला था, अरब सागर से भी दोस्तों एक प्रश्न था, ठीक है। इसके अलावा सारे पेपर जो थे दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों आपके पेडोलॉजी से थे, ठीक है। पेडोलॉजी दोस्तों आसान ही पूछ रहा है, ज़्यादा हार्ड पेडोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये तो रहा EVS की चर्चा दोस्तों। EVS मिला जुला कर थोड़ा हार्ड आ ही रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इंग्लिश दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो दोस्तों इसमें था ट्रांस लैंग्वेजिंग से, ठीक है। एक प्रश्न था ट्रांस लैंग्वेजिंग से पूछा गया था। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी दोस्तों इसमें एक प्रश्न पूछा गया था इंग्लिश में भी। और प्रोडक्टिव स्किल से भी एक प्रश्न था। पैराग्राफ से दोस्तों प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा स्टीफन क्रेसन से I+1 वाला जो प्रश्न है दोस्तों, वह प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। और जो बता दें यहाँ पे पैराग्राफ था जो कि खाड़ी के ऊपर था, मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर एक यहाँ पे पैराग्राफ आज के पेपर में था। और ENCF से भी दोस्तों आपके इंग्लिश में प्रश्न पूछा गया था। ENCF से 2 प्रश्न पूछे गए थे। मिला जुला के दोस्तों आज के पेपर में आपको बता दें कि ENCF से 8 से 9 क्वेश्चन आज के पेपर में ENCF से पूछे गए थे, ठीक है। तो जिन भाई बहनों का आगे पेपर है वो ENCF को ज़रूर पढ़ लेंगे। ENCF NAP ये सारे जो हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनको पढ़ के जरूर जाइएगा क्योंकि 8-10 प्रश्न बहुत मायने रखता है, ठीक है। चलिए हिंदी पे चलते हैं दोस्तों। हिंदी जो रहा आपका मॉडरेट लेवल का था, न तो बहुत, देखिए दोस्तों हिंदी जो था आपका मॉडरेट लेवल का था। इसमें ट्रांस लैंग्वेजिंग से इसमें भी प्रश्न पूछा था।
एक पैराग्राफ आया था, वो भी कहाँ से, तमिलनाडु की कला और संस्कृति के ऊपर एक पैराग्राफ पूछा गया था। और इसी पैराग्राफ से आपको बता दें उपसर्ग, प्रत्यय और एक भिन्न शब्द पूछा गया था कि इसमें बताना है कि कौन सा भिन्न शब्द है। और अलंकार से भी दोस्तों आज के पेपर में एक प्रश्न था हिंदी में, अलंकार से मानवीकरण जो अलंकार है उससे प्रश्न पूछा गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 उससे ही प्रश्न था। एनसीईएफ 2005 से 3 प्रश्न आज हिंदी के पेपर में देखने के लिए मिले थे दोस्तों। चलिए अब चलते हैं आपके सीडीपी में। बाल विकास में दोस्तों किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा था आपको बता दें दोस्तों, वही सब रिपीट हो रहे हैं, जैसे आपके कोहलर वर्ग, पियाजे, वाइगोस्की दोस्तों, इनसे तो प्रश्न आ ही रहा है। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एक न्यू प्रश्न पूछा था दोस्तों, जो आज तक नहीं पूछा था, ठीक है, एकदम अलग टाइप से प्रश्न आज आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सीडीपी में। इसके अलावा कोहलर वर्ग से टीट एंड टैट वाला प्रश्न आया था। बाल विकास ग्रोथ डेवलपमेंट से दोस्तों, ग्रोथ डेवलपमेंट से प्रश्न देखने के लिए मिला। अनुवांशिकता व पर्यावरण, अनुवांशिकता व पर्यावरण से भी प्रश्न था। स्टीफन क्रेशन दोस्तों इसमें भी आया था, ठीक है, एक प्रश्न स्टीफन क्रेशन से आपके सीडीपी में भी देखने के लिए मिला था दोस्तों। ओवरऑल मिला के आज का पेपर अच्छा रहा, बस थोड़ा से आपको दिक्कत हुई तो किसी ईवीएस में और थोड़ा हिंदी में, ठीक है दोस्तों, और मिला जुला के पूरा पेपर अच्छा ही रहा। इसी तरीके से दोस्तों अन्य वीडियो के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले दोस्तों। और जो मैं दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एनालिसिस लेके आता हूँ वो सटीक एनालिसिस रहता है कि किस किस टॉपिक को, अगर आपका पेपर कल है तो किस किस टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं दोस्तों कि इस टॉपिक को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इनको देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो आज पूछा है कल नहीं पूछ सकता है, ठीक है। सिर्फ इसमें से एक आध पॉइंट हो सकता है कि 2-4 प्रश्न इससे पूछा जाए, ठीक है। जो पिछला अभी पेपर हुआ है दोस्तों, पिछला एनालिसिस देखिएगा, उससे ज़्यादा मात्रा में प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो इसको सिर्फ एक बार देख लीजिएगा कि किस टॉपिक से आज प्रश्न आया है, ठीक है। जिनका कल एग्जाम दोस्तों उनके लिए महत्वपूर्ण है ही, और जिनका आगे के शिफ्ट में उनके लिए तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी तरीके से वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।